कि ये जो आपने देखिएगा पोस्टर दिखाई है, आपने जो रणुआ पेंशन की मांग की है, रणुआ पेंशन क्या है? बीच में आइए, रणुआ पेंशन क्या है? सर रणुआ पेंशन ऐसा है कि अभी हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है 2700 रुपया हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है। तो मैंने भी योगी जी से कहा कि जब इन्होंने बीएड हम लोगों को करवा दिया है, बीटीसी भी करवा दिया, टेट करवा दिया, सर अभी हाल ही में सीटेट भी करवाए, तो जब अनुपात समानुपात है प्राइमरी और मिडिल में, तो जब नौकरी हम लोगों को नहीं दे सकते हैं तो हम लोग क्या करें बताइए आप? विवाह भी नहीं हो रहा है बिना नौकरी के, तो इसलिए रणुआ पेंशन ही देते। हमारी मांग थी योगी जी, चूंकि योगी जी भी रणुआ है तो रणुआ ही रणुआ का दर्द समझेगा। इसलिए मैं योगी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप नौकरी नहीं दे सकते हैं, जब तक अनुपात समानुपात है प्राइमरी और मिडिल में, तब तक हम लोगों को रणुआ पेंशन दी जाए। लगता है कुछ विचार करेंगे जो बीएड वालों का दर्द है? सर क्यों नहीं करना चाहिए? मैंने कहा ना, अगर मोदी जी आप जो है दिल्ली के लिए संशोधन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमान्य कर सकते हैं, तो हम 3 करोड़ भाइयों बहनों के कब्र को मत खोदिए साहब। हम लोगों का दर्द समझिए, हम लोगों की माता बहुत रोएगी, हम लोगों के पिता बहुत रोएंगे। सर ऐसा मत कीजिए, हम लोगों की आत्मा आज रो रही है। सर हम लोग किस तरीके से इलाहाबाद डेलीगेसी में रह करके 10 बाई 10 के रूम में रहते हैं, और सर दाल और चावल एक ही कुकर में पकाने का काम करते हैं। सर हम के जेवर बेच के माई ने पढ़ाई, बाबू ने पढ़ाई। बिल्कुल सर बिल्कुल, हम लोगों का गहना भी बिक गया मम्मी का, और सर जो है खेत पे जो है सर आप आइए दिखवा देते हैं हम आपको। सर केसीसी कराए हैं, 5 सर नोटिस आ गई है सिंडिकेट बैंक से। सर हम लोग नौकरी नहीं पाएंगे तो हम लोगों की जमीनें जब्त कर ली जाएंगी। योगी जी ऐसा हम लोगों के साथ मत कीजिए, मोदी जी अध्यादेश लाइए, हम लोगों के कब्र मत खोदिए। सर हम टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के चर्चित और हॉट जिले प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ का ये चर्चित एमडीपीजी कॉलेज है, और इसी कॉलेज के बाहर कुछ बीएड विभाग के लड़के हैं जो अपने हाथों में रणुआ पेंशन की मांग वाला पोस्टर लिए हैं, जो काफी वायरल हो रहा है। आइए इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार रणुआ पेंशन क्या है। बीएड से वाले छात्रों को जो है वो प्राइमरी से निकाला गया लेकर, यानी देखिए योगी जी आप बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट वालों को नौकरी नहीं दे सकते हैं तो हम युवाओं को रणुआ पेंशन दे दीजिए, ऐसी मांग कर रहे हैं। चंदन नाम है इनका, और काफी तादाद में ये देखिए छात्र हैं खड़े हुए हैं गेट के बाहर। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार बीएड वालों को जब से प्राइमरी से बाहर किया गया उसके बाद से लगातार बवाल मचा हुआ है, और ये बवाल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भी है। लोगों से ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका जी? सबसे पहले तो पत्रकार साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंदन सिंह पटेल, मैं प्रतापगढ़ का निवासी हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि योगी जी के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने कहा कि बच्चे और टीचर का रेशियो समानुपात है, यानी प्राइमरी में जो अनुपात है वो समानुपात है। तो मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, योगी जी आप बताइए, हम लोगों को बीएड क्यों करवा रहे हैं, हम लोगों को बीटीसी को क्यों करवा रहे हैं, हम लोगों को टेट क्यों करवा रहे हैं, हम लोगों को सुपर टेट क्यों, सीटेट क्यों करवा रहे हैं? योगी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बच्चे और टीचर का रेशियो समान है, जब अनुपात समानुपात है, तो क्या जरूरत है आपको बीएड करवाने की, क्या जरूरत है आपको बीटीसी करवाने की? हम लोगों का साहब खेत क्यों बिचवाने पे तुले हैं? हम लोग कर्ज लेकर के बीएड किए हैं, हम लोग कर्ज लेकर बीटीसी किए हैं, हम लोग कर्ज लेकर टेट का पेपर देने जाते हैं, हम लोग कर्ज लेकर सीटेट का पेपर देने जाते हैं। आप बीएड क्यों करवा रहे हैं, आप बीटीसी क्यों करवा रहे हैं? योगी जी मैं योगी जी से गुजारिश करता हूं, अगर हम बीएड बीटीसी वालों को नौकरी नहीं दे सकते हैं, इसीलिए मैंने मांग किया है, क्योंकि आज हम लोगों को शादी नहीं हो रही पत्रकार साहब, इसलिए मेरी नहीं हो रहा है, बिना नौकरी का आज हम लोगों की शादी नहीं हो रही है। इसलिए मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी जब हम लोगों की शादी नहीं हो रही है तो हम लोगों से निवेदन है, आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों को रणुआ पेंशन ही दे दीजिए। नौकरी तो आप दे नहीं सकते, इसलिए आप योगी जी रणुआ हैं, और एक रणुआ ही रणुआ का दर्द समझेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रणुआ ही रणुआ का दर्द जब समझ सकता है तो योगी जी इस रणुए को जो है आप रणुआ पेंशन दीजिए। रणुआ पेंशन मांग रहे हैं तो मतलब बीएड वालों को जब निकाल दिया गया तो कह रहे हैं कि माध्यमिक में रखेंगे और हाई क्लास में जाएं ये लोग, तो क्या दिक्कत है? सर ऐसा है, माध्यमिक में सर मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सही आपने क्वेश्चन किया। प्राइमरी में सर बड़े पैमाने पे वैकेंसी आती है, और सर प्राइमरी में जो वैकेंसी आती है, जो नियुक्ति होती है, वही सर प्रमोट करके मिडिल में चले जाते हैं, उन्हीं को प्रमोट करके मिडिल में भेज दिया जाता है। सर मिडिल में आप देख लीजिए सर, डाटा है, मिडिल में कोई वैकेंसी नहीं आती है, और उसके बाद टीजीटी की वैकेंसी सर 1000 2000 आती है। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, अगर हम लोगों को पता होता कि बीएड वालों को जो है प्राइमरी से निकाल दिया जाएगा तो आज हम लोग बीएड ना करते, हम लोग भी आज बीटेक करते, बीटीसी करते, आज टेट करते, सीटेट करते। मैं कहना चाहता हूं योगी जी, हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको आप
समझिए मोदी जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, हम लोगों को क्या गलती थी, हम लोगों की सर क्या गलती थी। हम लोग बीएड किए, हम लोग बीटीसी किए, हम लोग टेट किए, हम लोग सीटेट किए, अच्छे नंबर से पास हुए। हम लोगों की क्या गलती थी सर? अरे सर, हम गरीब माता पिता के बेटे हैं सर, हम किसानी करने वाले के बेटे हैं सर, जो इस सड़कों पे पानी बेचता है, जो सर फल बेचते हैं, हम उनके घर से आते हैं सर। हम जो सुदूर गांव देहात में किसानी खेती करते हैं, हम उनके बेटे हैं सर। हमारे साथ इस तरह से अन्याय मत कीजिए मोदी जी। और मोदी जी, एक बात मैं आपको बड़े सम्मान के साथ कह देना चाहता हूं मोदी जी, एक बात बड़े कान खोल कर आपके सुन लीजिए। मोदी जी, आपने कहा था कि पिछले साल जब इनकी माता जी का बर्थडे था तो मोदी जी ने कहा कि माँ केवल एक शब्द नहीं होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोदी जी, आपकी माँ केवल एक माँ नहीं है, हमारी भी माँ है। उन 3 करोड़ माताओं का क्या, जिनके आंखों में आंसू था, जिनके आंखों में दर्द था, जिनके आवाजें सर भावुकता से दबी हुई ये थी। बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो है निर्णय है कि जो बाहर किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत सही सर, आपने क्वेश्चन किया। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के लिए भी फैसला दिया था तो यही मोदी सरकार ने वहां पे अध्यादेश ला दिया, वहां पे इन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन बिल ले आया। तो मैं कहना चाहता हूं, जब आपके मन मुताबिक जब कानून सुप्रीम कोर्ट का नहीं पसंद आता फैसला, तब उस पर आप अध्यादेश लाते हो। हम 3 करोड़ भाइयों बहनों का आप घर उजाड़ने पे क्यों तुले हो मोदी जी? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और एक बात बड़े सम्मान के साथ कह देना चाहता हूं मोदी जी, कि कभी कब्र पे आपकी हवेली नहीं बन सकती है, कभी कब्र पे आपका बंगला नहीं बन सकता है। अगर हम 3 करोड़ भाइयों बहनों के कब्र पे बंगला बनाने का प्रयास करोगे सर, तो हमारी माँ रोएगी। और पिछले साल सर मोदी जी की माता जी का बर्थडे था, तो मोदी जी ने कहा कि माँ एक शब्द नहीं होता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ मोदी जी, आपकी माँ केवल एक माँ नहीं है, हमारी भी माँ है। हमारी माता के दर्द समझो। बिल्कुल सर, मैं वही मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों के सर भविष्य में आप कब्र ना बनाइए सर, आप संशोधन लाइए, आप इस पर अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और एक बात बड़े सम्मान के साथ मैं मोदी जी आपको बता देना चाहता हूं, हम युवा हैं और आज भी हमारे शरीर में वो युवा जोश है, वो लहर है, और ये प्रतापगढ़ की धरती है। मैं समूचे भारतवर्ष के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यह मेरे भारत के युवा भाइयों बहनों, मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों बहनों, अब एक हो जाओ, अब एक होने का समय आ चुका है। अरे हिंदू मुसलमान करके बहुत सारी देश की सरकारी संपत्ति को बेच दिया गया, हमारी गलती क्या थी सर? आप देखिए, इनके हाथ में एक बैनर है जिसमें लिखा हुआ है, योगी जी आप बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट वालों को नौकरी नहीं दे सकते हैं तो हम युवाओं को रणुआ पेंशन ही दे दो। ऐसा इनके हाथ में पोस्टर है। भैया, आप लोगों को बाहर कर दिया गया, क्यों बाहर कर दिया, क्या कहना चाहते हैं? बस यही कि बीएड सीटेट पास करने के बावजूद 2018 का जो एनसीटी का गजट था उसके अकॉर्डिंग तो सीटेट वैलिड था, उसके बाद हम लोग बीएड किए हैं। सरकार हमको जो है यहाँ पे एलिजिबल किया, तभी तो हम लोग बीएड किए। सरकार अगर एलिजिबल न करती तो बीएड हम लोग क्यों करते? तो बीएड किए तो अब सरकार जिम्मेदार है इसमें। जो है मैं चाहूँगा कि सरकार ऑर्डिनेंस लाए और हम लोगों के लिए एलिजिबल करे। तो ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वो विधेयक ले आए जी, तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार एक्शन ऐसा लेगी या फिर नहीं लेगी? जो प्रोटेस्ट आप लोगों का लगातार चल रहा है, क्या वो सफल होगा, क्या कहना चाहते हैं? सर क्यों नहीं लेगी सर? मैंने कहा ना, जब वो अपने मन मुताबिक, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश इनको पसंद नहीं आता है, तब आप उसको तो आप संशोधन करके आप उसको पलट देते हैं। तो हम लोगों को साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? हम लोगों की कब्र को क्यों खोदना चाहते हैं मोदी जी? और मैं सर बता दूं, कल मेरी माँ ने रोया है, मेरी माँ ने फूट के कहा कि बेटा तुमको तो लेकर मेरे अंदर बहुत सारे सपने थे, तुम नौकरी पा जाओगे तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। और मोदी जी, हमारी माता के दर्द को समझो। हम लोगों को इस तरह से हम लोगों को ना रुलाओ सर, हम लोगों को जमीनें बिक जाएंगी सर। हम लोग कर्ज लेकर के, सर मैं केसीसी लेकर के बीएड किया हूं, हम कहना चाहते हैं केसीसी लेकर सर हम लोग एमएससी किए हैं सर, हम लोग पढ़ाई किए हैं, हम लोगों का खेत मत बिचवाइए सर। आपसे निवेदन है मोदी जी, इस पर संशोधन ले आइए, आप इस पर अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटिए। नहीं तो मैं आपको एक बात बड़े सम्मान के साथ कह देना चाहता हूँ, आप 2024 में यही 3 करोड़ लोग आपकी खड़िया खड़ी कर देंगे। ये बात मोदी जी आप लिख करके रख लीजिएगा। ये बताइए कि बड़ा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं 24 चुनाव, 2024 का चुनाव है लोकसभा का, क्या उस पर जो है इसका असर बहुत बड़ा जाने वाला है अगर ये फैसला बीएड वालों के पक्ष में नहीं आया तो? बिल्कुल सर, हम अपने समूचे भारतवर्ष के भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि मोदी सरकार को यदि इस पर अध्यादेश नहीं लाते हैं,
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाकर नहीं पलटते हैं तो मेरे समूचे भारतवर्ष के भाइयों बहनों जो बीएड किए हैं, आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से गुजारिश है, जितने भी लोग हैं आप लोग 2024 में मोदी जी को वोट देने का काम मत कीजिएगा। अरे मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस देश के रेलवे नहीं बेची गई, आज इस देश के सड़कें नहीं बेचे गए हैं, आज इस देश के हम जैसे युवाओं के सपने बेचे गए हैं, आज इस देश के हवाई अड्डे नहीं बेचे गए हैं, आज इस देश में हमारे और आपके हक और हुकूक पे कुठाराघात किया गया है, आज इस देश की जो है सर तमाम इंडस्ट्रियां नहीं बेची गई हैं सर, हमारे और आपके हक में कुठाराघात किया ये गया है। बताइए, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है उससे चीफ जस्टिस को हटा दिया गया उस कॉलेजियम से, उसमें अब जो प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष का नेता है और राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा मुख्य चुनाव आयुक्त की, उसके लिए मोदी जी फैसला ले आ रहे हैं, उसके लिए मोदी जी निर्णय ले रहे हैं। लेकिन क्या ये जो बीएड के 3 करोड़ परिवार हैं, जो बीएड के छात्र हैं, जिनको प्राइमरी से बाहर किया गया योग्यता के बावजूद, तो वो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या उस पर वो अध्यादेश नहीं ला रहे हैं, उनकी इच्छा नहीं है क्या इस पर? सर यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। यही तो मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट जब आदेश कोई देता है मोदी सरकार के खिलाफ, जब मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पसंद आता है तो उस पर आप अध्यादेश ले आ देते हो। सर दिल्ली के लिए जो वहाँ पर स्टेट है, इसके पहले जो तमाम IAS IPS दिल्ली में कार्यरत हैं उनको जो है नियुक्ति, उनका ट्रांसफर राज्यपाल को हक था, वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला ले आया और उसको दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को। मोदी जी को ये पसंद नहीं आया, मोदी जी ने तुरंत उस पर अध्यादेश 19 मई को 2023 को ले आए हैं, उसको पुनः राष्ट्रपति को दे दिया हक अधिकार कि अब जो तबादला होगा पुनः उपराष्ट्रपति करेंगे। तो वही मैंने कहा ना, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। आज तमाम एजेंसियों पे बीजेपी वाले मोदी जी इस तरह से कब्जा कर रहे हैं। आने वाले समय में युवाओं, आप लोग एक बेबस बेरोजगार बनोगे। अरे मेरे युवा साथियों, अब बस करो किसी पार्टी का झंडा उठाना, किसी पार्टी का दरी बिछाना, किसी पार्टी का नारा लगाना, किसी नेता का नारा लगाना। उठो, सरकार से सवाल करो, हक अधिकार मांगो। उठो मेरे देश के युवा साथियों। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि हक अधिकार की लड़ाई गुंडागर्दी की लड़ाई नहीं होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो शक्तिशाली बनो, उठो जागो शक्तिशाली बनो, लक्ष्य प्राप्ति तक को नहीं, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो, बलि का बकरा नहीं। तो कह रहे हैं कि सर इनके फैसले को मैं कहना चाहता हूँ, सर यही तो मैं कहना चाहता हूँ, NCTE को पहले ही गाइडलाइन जारी कर देना चाहिए था। जो लड़के बीएड करेंगे उनको प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि 90% बच्चे, 90% हमारे युवा साथी, जो युवा भाई बहन हैं, वो बीएड नहीं करते, वो बीटीसी करते। क्या जरूरत थी हम लोगों को बीएड करने की? क्या जरूरत थी? बीएड आपने कैसे किया, किन परिस्थितियों में किया? सर बीएड जो हमारे भाई बहन किए हैं और हम सर MSc किए हैं, और जो भी बीएड, हम बीएड करने वाले थे इस ईयर में, सर अब पता चल गया तो हम बीएड नहीं करते। नहीं, ये बताइए बीएड आप किन परिस्थितियों, कितना संघर्ष करके किए हैं? सर हम KCC लेके, सर हमारे पापा पढ़ाए हैं हमको, MSc किए कराए, उसके बाद बीएड कराए हम लोग। हम नहीं सर, बहुत सारे हमारे युवा साथी, हमारा एक मित्र है इलाहाबाद में, वो सर पढ़ाई कर रहा है 10 बाई 10 के रूम में, किस तरह से रहकर पढ़ाई कर रहा है, इसको तो एक बेरोजगार ही समझ सकता है। मोदी जी आप नहीं समझेंगे किस तरह से दाल और चावल को किस तरह से हम लोग एक ही कुकर में बनाने का काम करते हैं, इसको आप नहीं समझेंगे। ये एक बेरोजगार ही समझ सकता है सर। कि ये जो आपने देखिएगा पोस्टर दिखाई है, ये आपने जो रणुआ पेंशन की मांग की है, रणुआ पेंशन क्या? बीच में आइए, रणुआ पेंशन क्या है? सर रणुआ पेंशन ऐसा है कि अभी हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है 2700 रुपया हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है। तो मैंने भी योगी जी से कहा कि जब इन्होंने बीएड हम लोगों को करवा दिया है, बीटीसी भी करवा दिया, टेट करवा दिया, सर अभी हाल ही में सीटेट भी करवाए, तो जब अनुपात समानुपात है प्राइमरी और मिडिल में, तो जब नौकरी हम लोगों को नहीं दे सकते हैं तो हम लोग क्या करें बताइए आप? विवाह भी नहीं हो रहा है बिना नौकरी के, तो इसलिए रणुआ पेंशन ही दे दे। हमारी मांग थी योगी जी, चूंकि योगी जी भी रणुआ है तो रणुआ ही रणुआ का दर्द समझेगा। इसलिए मैं योगी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप नौकरी नहीं दे सकते हैं, जब तक अनुपात समानुपात है प्राइमरी और मिडिल में, तब तक हम लोगों को रणुआ पेंशन दी जाए। नहीं तो मोदी जी इस पर क्या लगता है, कुछ विचार करेंगे जो बीएड वालों का दर्द है? सर क्यों नहीं करना चाहिए? मैंने कहा ना, अगर मोदी जी आप जो है दिल्ली के लिए संशोधन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमान्य कर सकते हैं, तो हम 3 करोड़ भाइयों बहनों के कब्र को मत खो दिए साहब। हम लोगों का दर्द समझिए, हम लोगों की माता बहुत रोएगी, हम लोगों के पिता बहुत रोएंगे। सर ऐसा मत कीजिए, हम लोगों की आत्मा आज रो रही है सर। हम लोग किस तरीके से इलाहाबाद डेलीगेसी में रह करके 10 बाई 10 के रूम में रहते हैं, और सर दाल और चावल एक ही कुकर में पकाने का काम करते हैं सर। हम के जेवर बेच के माई ने पढ़ाई, बाबू ने पढ़ाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम लोगों का गहना भी बिक गया मम्मी का, और सर जो है खेत पे जो है सर, आप आइए दिखवा देते हैं हम आपको। सर KCC कराए हैं, 5 सर नोटिस आ गई है सिंडिकेट बैंक से। सर
हम लोग नौकरी नहीं पाएंगे तो हम लोगों की जमीनें जब्त कर ली जाएंगी। योगी जी ऐसा हम लोगों के साथ मत कीजिए। मोदी जी अध्यादेश लाइए, हम लोगों के कब्र मत खोदिए। सर हम लोगों की बददुआएं। आखिरी बार क्या कहना चाहेंगे आप कि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार बवाल मचा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सर बस यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब दिल्ली के लिए आप संशोधन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप अमान्य घोषित कर सकते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसको मैं चुनौती देता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, मैं माफी चाहता हूं, मेरे खिलाफ चाहे मानहानि का मुकदमा ही कर दीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं शेर की तरह दहाड़ के कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट से, ये फैसला गलत है, ये फैसला एक तरफा है। अरे सर, हम लोगों को पता होता, एनसीटीई की गाइडलाइन अगर बाकायदा जारी होती तो हम लोग आज बीएड नहीं करते, हम लोग बीटीसी किए होते। हम लोगों को क्या जरूरत थी करने की बीएड? तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के एमडीपीजी कॉलेज में हैं और कॉलेज के गेट के बाहर ये बीएड विभाग के बच्चे हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप इसे कैसा देखते हैं जरूर बताइएगा। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।